हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम हल्ला बोल देख रहे हैं आप। हल्ला बोल वो मंच जिसमें हम उठाते हैं आपका ही मुद्दा और लेते हैं आपसे ही राय। प्रदेश सरकार की ओर से कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को रोकने के लिए वीकेंड पर 2 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की गई है और आज रविवार है, लॉकडाउन का यानी दूसरा दिन है। तो इस दौरान मार्केट तो बंद नजर आई, दुकानें भी बंद नजर आई, लेकिन शराब के ठेके खुले हुए नजर आए। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या लॉकडाउन के दौरान शराब के ठेके खुले रहने चाहिए, और अगर लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, अगर लॉकडाउन की घोषणा की गई है, तो फिर शराब के ठेके खुले हुए क्यों हैं? आज हम इसी मुद्दे पर हल्ला बोलने वाले हैं कि वीकेंड लॉकडाउन के बावजूद ये ठेके खुले हुए क्यों नजर आ रहे हैं। क्या शराब इतनी जरूरी है? क्या ठेके इतने जरूरी है कि लोगों की जान जरूरी नहीं है? क्या दुकानों में ये ठेके शामिल नहीं होते? क्या बाजार बंद के आदेश में ये ठेके शामिल नहीं होते? दुकान बंद है तो सवाल ये कि ठेके क्यों खुले हुए हैं, और दुकानों से ज्यादा क्या ठेके जरूरी हैं? इंसान के लिए जान से ज्यादा क्या शराब जरूरी है? और आपके इलाके में आप बता सकते हैं कि लॉकडाउन का क्या असर है, क्योंकि लगातार हम हमारे संवाददाताओं से तमाम जिलों की रिपोर्ट जानते रहे हैं, उनसे पूछते रहे हैं कि उनके इलाके में लॉकडाउन के दूसरे दिन का क्या प्रभाव है, कितना असरदार माने और कितना विफल ये लॉकडाउन माने। क्योंकि देखिए, कहीं पर मार्केट खुले हुए नजर आ रहे हैं, कहीं पर दुकानें खुली हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आपके इलाके में भी क्या शराब के ठेके खुले हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या है, लॉकडाउन के दौरान भी जब शराब के ठेके खुले गए तो वहां पर भी किस तरह से अनुशासनहीनता देखी गई। दुकानों से ज्यादा क्या ठेके जरूरी हैं? सवाल यह भी है कि आपके इलाके में लॉकडाउन का कितना असर है, और साथ ही आप अपनी राय भी दे सकते हैं कि दुकानों से ज्यादा क्या ठेके जरूरी हैं? जब दुकानें बंद हैं तो ठेके बंद क्यों नहीं हैं? ठेके क्यों खुले हुए नजर आ रहे हैं? और आपके इलाके में लॉकडाउन का कितना असर है? इसके साथ ही तमाम लोगों की ओर से प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, अलग अलग जिलों के दुकानदारों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। दुकानदारों का यह भी कहना था कि सरकार की ओर से जो भी आदेश दिए जाते हैं, उन आदेशों में बाजार बंद कर दिया जाए, दुकानें बंद कर दी जाए, यही प्रमुख बातें रहती हैं। लेकिन बात अगर परिवहन व्यवस्था की जाए, बात अगर शराब के ठेकों की जाए, बात अगर राजनीतिक दौरों की जाए, राजनीतिक जलसों की जाए, तो इन पर किसी तरह से कोई रोक नहीं लगाई जाती है। तो ऐसे में उनका कहना है कि उनका रोजगार भी बाधित हो रहा है। एक बार फिर कई महीने बाद उनका काम शुरू हुआ था, परिवार में रोजी रोटी का जो साधन है वो दोबारा जुटाना उन्होंने शुरू किया था। बात दिहाड़ीदार मजदूरों की करें या फिर दुकानदारों की करें, छोटे दुकानदारों की करें, शोरूम मालिकों की करें, तो उनकी ओर से यही कहा जा रहा था कि उनका जो रोजगार है वो दोबारा शुरू हुआ है, और ऐसे में सरकार की ओर से इस रोजगार को दोबारा बंद करना है, कितना सही माना जाए। तो आप जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपने विचार हम तक साझा कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके इलाके में लॉकडाउन का कितना असर है ये भी आप बता सकते हैं। और सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर लॉकडाउन की घोषणा की गई है तो लॉकडाउन के बावजूद शराब की दुकानें खुली हुई नजर क्यों आ रही हैं? अब आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति अगर शराब पी रहा है तो क्या वो इतने होश में होगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाए, या फिर कोरोना के जो जो एहतियात बताए गए हैं उन एहतियातों का पालन कर सके। इसके साथ ही बात अगर ग्रामीण इलाकों की करें तो देखिए, ग्रामीण इलाकों में इस तरह जब लॉकडाउन में शराब के ठेके खुले हुए नजर आते हैं तो ऐसे में सामाजिक तौर पर कई प्रकार के लड़ाई झगड़े होने की खबरें भी सामने आती हैं। क्योंकि देखिए, कई ऐसे गांव हैं जहां शराब के ठेके गांव के बाहर हैं, बस स्टैंड के नजदीक नजर आएंगे, लेकिन कई ऐसे गांव हैं जहां पर शराब के ठेके गांव के बीच में ही नजर आएंगे। और खास तौर पर अगर ग्रामीण जनजीवन की बात की जाए तो महिलाएं भी वहां पर पशुओं का काम करती हुई नजर आएंगी, पानी लेती हुई नजर आएंगी, चारा ढोती हुई नजर आएंगी और तमाम घर के काम निपटाती हुई नजर आएंगी। तो ऐसे में सामाजिक तौर पर उनके साथ छींटाकशी भी देखी गई है, क्योंकि शराब पीने के बाद आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इंसान किस तरह से व्यवहार करता है। तो ऐसे में अगर बात ग्रामीण क्षेत्रों की करें तो वहां पर क्राइम बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है।
जो व्यक्ति शराब पीकर घरेलू हिंसा करते हैं उनमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। और लॉकडाउन के दौरान भी इस तरह की खबरें सामने आई कि जो लोग बेरोजगार हैं और जो लोग शराब का सेवन करने के आदी हैं, शराब पीने के बाद इस तरह की घरेलू हिंसाएं बढ़ती हुई नजर आई। उनके घर परिवार की तमाम महिलाओं की ओर से, तमाम बच्चों की ओर से यही गुहार लगाई गई थी कि शराब के ठेके खुलने नहीं चाहिए, क्योंकि परिवार की जो आय है उस आय का एक बड़ा हिस्सा शराब पर ही खर्च होता है। बात अगर किसान परिवारों की करें, जमींदार परिवारों की करें, अगर इन परिवारों से किसी भी युवक को, किसी भी नौजवान को शराब की लत है तो वो परिवार लगातार बर्बादी की कगार पर देखा गया है। घरेलू हिंसा की खबरें उस परिवार से सामने आती रही हैं। तो हल्ला बोल में तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपने विचार हम तक साझा कर सकते हैं। साथ ही आप बता सकते हैं कि आपके इलाके में वीकेंड लॉकडाउन पास माने या फिर फेल माने, कितना असर यहां लॉकडाउन का माने, वीकेंड लॉकडाउन यहां कितना असरदार माना जाए, कितना बेअसरदार माना जाए, और दुकानों से ज्यादा क्या ठेके जरूरी हैं। तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके बता सकते हैं कि आपके इलाके में लॉकडाउन का कितना असर है, लॉकडाउन कितना असरदार माना जाए, कितना बेअसरदार माना जाए। तो हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं। गुड़गांव से कार्तिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कार्तिक, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? जी मैम, ये जो अब रोजाना ठेके खुल रहे हैं ये शनिवार और रविवार को सरकार के आदेशों के खिलाफ, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और लोग सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं इस चीज पर, तो प्रशासन इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? कार्तिक, आपके यहाँ लॉकडाउन का कितना असर माने, दुकानें क्या बंद नजर आ रही हैं, बाजार पूर्ण तौर पे बंद नजर आ रहे हैं, और शराब के ठेकों की बात करें तो जरा वो भी बताएं। मैडम, हमारे यहाँ पे ये जो दुकानें, आम दुकानें तो बंद हैं, पर ये ठेके, शराब के ठेके खुले हुए हैं अवैध रूप से। काफियों ने शटर डाउन कर रखे हैं, पर वो भी बेच रहे हैं। बस मैडम जी, तो ऐसे में अगर सामाजिक तौर पे बात की जाए तो किस तरह की घटनाएं फिलहाल देखी गई हैं? तो चलिए, कार्तिक से हमारा संपर्क टूट गया। बहुत शुक्रिया कार्तिक कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। गुलविंदर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। गुलविंदर, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? साथ ही ये भी बताएं कि आपके इलाके में दुकानें बंद नजर आ रही हैं और शराब के ठेके बंद नजर आ रहे हैं या फिर नहीं? मैडम, ठेके तो खुले हैं, दुकानें भी बंद हैं। और यहाँ तो अम्बाड़ा कैंट में ऐसा है, अम्बाड़ा कैंट में तो ठीक है, लेकिन जो कोरोना के पेशेंट है इनको जहाँ क्वारंटाइन किया जा रहा है इनकी देख रेख तो सही हो नहीं रही। ये तो अपनी मर्जी है, जब मर्जी बाहर निकल जाओ, ऐसे ही फिर रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही है, डॉक्टरों की बिल्कुल लापरवाही है। अपनी मर्जी से फिर रहे, अपनी मर्जी से दूध बेच रहे, अपनी मर्जी से उनके घर से आ रहे जा रहे। ऐसे कैसे रुकेगा कोरोना? ऐसे नहीं रुक सकता। और गुलविंदर, शराब के ठेके भी क्या खुले हुए नजर आ रहे हैं आपके इलाके में? हाँ, ठेके भी खुल रहे हैं। मैं तो कह रहा ठेके भी खुल रहे हैं, बंदे हमारा फिर रहे ऐसे ही, ना कोई मास्क लगा रहा है। कहाँ प्रशासन की सख्ती तो है नहीं। अभी जाओ यूएसए में, यहाँ अपना यूएसए गार्डन है, यहाँ अम्बाला पंजोखड़ा के पास, देखो इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है वहाँ शादी का भी, कोई अंतरिया भी मैं वहां से आया। और प्रशासन की मुस्तैदी यहाँ पर नहीं नजर आ रही गुलविंदर? बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं देख के कम से कम 500 बंदा होगा, शादी हो रही है वहां पर यूएसए में। अभी देखो जाके आप अपना बंदा फिर जो भी चेक करवाओ, इतनी गाड़ियां खड़ी और कोई मैक्स वगैरह की, कोई सैनिटाइजर की, कहाँ ऐसे कैसे कोरोना रुकेगा? और शराब के ठेके खुलने से गुलविंदर किसी तरह से अपराध, किसी तरह से दुर्व्यवहार की, किसी तरह से क्राइम की खबरें भी यहाँ पर नजर आई? ठेके से असली सही बात तो यह है मैडम जी, ठेकों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ठेके पे से कोई एक बंदा आया ले गया, और वैसे भी कोई ऐसी लाइना नहीं लगी हुई है। ठेकों से कोई फर्क नहीं है, तो ये ठीक है। लेकिन जो ही चीजें सामने गया वो तो सामने रहे लोग, जैसे मास्क नहीं लगा रहे, कोई सख्ती नहीं है, कहीं शादियों पे सख्ती नहीं, कहीं मरकत का कोई भोग पड़ रहा है उस पर सख्ती नहीं, 500-500 हजार बंदा इकट्ठा हो रहा।
ठेका कल्ला क्या करेगा, ठेके से कितना कितना प्रभाव पड़ जाएगा, ठेके से नहीं प्रभाव पड़ रहा है। जहाँ रोकना तो नहीं रह सकती तो वहां हो रही नहीं है। ये तो वैसे ही बस एक ड्रामाबाजी हो रहा है, कुछ नहीं। ठेके से क्या फर्क पड़ेगा, ठेके से तो एक बंदा आया चले गया, आप आओ हमारे साथ, हम देखा ठेकिया कुछ भी नहीं है, कोई भीड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, खुले जरूर है, ठेके तो खुले हैं, ऐसी बात नहीं। और बाजार और दुकानें वो किस तरह से नजर आ रही है आपके क्षेत्र में? दुकानें बंद है, यहाँ दुकानें नहीं, कुछ तो इक्का दुक्का चलो कोई ऐसे तो कराई है लोग खोल, बंद है, दुकानें नहीं खुली हैं, ठेके जरूर खुले हैं, ठेके खुले हैं। और मैं जो ये बार कह रहा है ये जो शादियां ब्याह ये इसका क्या है, ये लॉकडाउन का असर तो इसमें हो ही रहा है। या तो एक सख्त कानून बना देना चाहिए कि 5 बंदे से ज्यादा नहीं आएंगे, बंदे तो वहां 500 हो रहे और कोई दूर से बंदे आ रहे, क्या करेगा, एक हो गया, या उस पर होना चाहिए जो बंदा इस शादी का प्रोग्राम कर रहे हैं। ये है जी। बिल्कुल। चलिए गुलविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और आपके क्षेत्र के हमारे संवाददाताओं को हम जरूर मुखातिब कराएंगे। आपकी ओर से जो बातें कही गई हैं बिल्कुल वो बातें ध्यान में रख ली गई हैं, और पूरी कोशिश करेंगे आपके इलाके का हाल जानने की, और आपके इलाके में इस तरह से प्रशासन की मुस्तैदी क्यों नहीं है ये भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम जिलों के दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमें ये भी बता सकते हैं कि लॉकडाउन के बावजूद क्या आपके इलाके में दुकानें खुली नजर आ रही हैं, बाजार खुले हुए नजर आ रहे हैं, और इसके साथ ही दुकानदारों की ओर से क्या कहा जा रहा है। क्योंकि देखिए, दुकानदार लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब भी सरकार की ओर से कोई आदेश पारित होता है तो सबसे पहले जो मिडिल वर्ग है, यानी कि जो मध्यम वर्ग है, उस पर असर पड़ता है। क्योंकि छोटी दुकानें अभी फिलहाल खोली गई हैं, लोगों का रोजगार अभी शुरू हुआ है, तो ऐसे में लोगों की ओर से यह कहा जा रहा है कि अगर महज 2 दिन बाजार बंद रहेंगे, दुकानें बंद रहेंगी, तो भीड़ सोमवार को फिर उतनी ही नजर आएगी। क्योंकि लोगों का काम 2 दिन रुकेगा, लेकिन तीसरे दिन वो काम और भी बड़े पैमाने पर देखा जाएगा। नितिन हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नितिन, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? इसके साथ आप ये भी बताएं, आपके इलाके में लॉकडाउन बेअसर है या फिर असरदार माने? नहीं मैम, नमस्कार, मैं नितिन बोल रहा हूँ और मैं गुड़गांव से हूँ जी। मैं आपको बता दूं कि ये जो लॉकडाउन 2 दिन का लगा है तो खैर बेअसर है, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 2 दिन का लॉकडाउन सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए और कुछ नहीं। और शराब की बात रही, वही दुष्यंत चौटाला हैं जो पहले बोला करते थे कि शराब हम गांव से बाहर भेज देंगे। आज वही उनके पास ही ये महत्मा है शराब का, और आज वो लॉकडाउन में भी शराब की दुकानें खोले गए। इंसान के पास खाने के लिए नहीं है और वो शराब की दुकानें खोले हैं, क्या मतलब है इसका? इससे मतलब आपको पता है कि घर में कितनी लड़ाइयाँ होती होंगी, क्योंकि जो पीने वाला है वो तो जाएगा। मैम, मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत। और लॉकडाउन अगर आपको करना है तो 10 या 12 दिन का करो, लेकिन ये 2 दिन का लॉकडाउन तो लोगों को परेशान करना है। और शराब तो मेरे हिसाब से लॉकडाउन में क्या मैम हमेशा के लिए ही बंद हो जाए तो बढ़िया है जी। क्योंकि दुष्यंत चौटाला शायद अपना पहले वाला स्पीच, अगर पहले वाली चुनाव में जो उन्होंने स्पीचें दी वो सुन ले तो ज्यादा अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी बीच हमारे साथ मोहित भारद्वाज दर्शक जुड़ चुके हैं। मोहित भारद्वाज, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे और ये भी बताएं आपके इलाके में लॉकडाउन का क्या असर है? मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो लॉकडाउन लगाया गया है ना, बिल्कुल बेअसर है। मजदूर वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, बहुत ज्यादा परेशान है। सरकार का कहना है, जो हमारे गृह मंत्री है उनका कहना है कि गैर जरूरी सेवाओं की जो वो सब बंद रहेगी, जरूरी सेवाओं की जो चालू रहेगी। लेकिन जो शराब के ठेके, मैं तो नहीं मानता है कि जरूरी सेवाओं में इनकी गिनती हो। मैं ये बता दूं मैडम, ये जो है बहुत मतलब प्रदेश के 2 बड़े मंत्रियों का जो विवाद है, इसमें मजदूर और व्यापारी वर्ग पिस रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो आपका लॉकडाउन है जो अभी लगाया 2 दिन का, बिल्कुल बेहतर है, ये नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहित कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ अलग अलग जिलों से दर्शक जुड़ रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि उनके इलाके में लॉकडाउन का कितना असर है। इसके साथ ही दर्शक जुड़ रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि ये शराब के ठेके खुले हुए हैं तो इसका समाज पर कितना असर माने। तो लगातार हम जनता से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके इलाके में ये लॉकडाउन का जो दूसरा दिन है ये किस तरह से नजर आ रहा है और किस तरह से ये माने कि लॉकडाउन सफल है। राजेश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं।
राजेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे और ये भी बताएं कि आपके इलाके में लॉकडाउन का कितना असर है? मैडम जी, ये सरकार का बगैर सोचे समझे कदम है। इससे सोमवार को बाजारों में भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी और हमारी पहले लॉकडाउन में 2-2, 3-3 महीने दुकानें बंद रही हैं। अब किराया भी देना है, उनको जो दुकान पे वर्कर काम करते हैं उनका भी देना है, लाते हैं, दुकानें बंद, सारा काम व्यापारी के ऊपर है। जो मिडिल क्लास व्यापारी है उसके ऊपर सारा प्रोग्राम लागू है। और तो किसी बड़े आदमियों के ऊपर तो कुछ लागू है नहीं, फैक्ट्रियां खुली है, सबके काम चालू है। बस जो मिडिल क्लास दुकानदार होता है उनके ऊपर लागू होता है। प्रशासन का इस तरह हो रहा है जैसे इमरजेंसी की हालत थी ना, इमरजेंसी में हालत थी लोगों की, वैसे हो रहा है। 5-5 गाड़ियां आती है, बंद करो बंद करो बंद करो, बस यही काम चलता रहता है। एक ही काम करते हैं, बंद करो बस पतन धमकाते हैं। इस तरह बुरा हाल है। इतना मतलब जो काम अब आज देख लो, रोहतक में इनका बीजेपी वालों का प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ लॉकडाउन नहीं है क्या? उस व्यापारी के लिए लॉकडाउन है सिर्फ। तो अब इसमें अब 2-2 महीनों के 4-4 महीनों के बिजली, सबके गरीब आदमियों के चलो उनके बिजली के बिल माफ हो गए, बड़े आदमियों की यूनिट कम कर दी। जो मिडिल क्लास है 2-2 महीने दुकान बंद रही है, किसी का बिजली का बिल माफ नहीं हुआ, किसी का सबको प्लंटी 1-2 महीने बिल नहीं भरा बिजली का, उसके ऊपर प्लंटी लग के आ गई, बिजली का बिल नहीं भरा आपने। और 2 महीनों के लगातार 1 यूनिट बिजली नहीं चली है, दुकानें बंद रही थी, उतना ही मतलब एवरेज बेस पे बिल आ रहा है, 1000 रुपए का 2000 रुपए का एवरेज बेस पे बिल आया सबका। तो कहां से कर निकाल लेंगे अपना खर्चा दुकानदार? बिल्कुल राजेश, आपकी ओर से वो जमीनी समस्याएं बताई गई हैं जो वाकई जमीनी समस्याएं हैं और इन समस्याओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को भी इन समस्याओं के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि ये देश के वही नागरिक हैं। हम लगातार तमाम दर्शकों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके इलाके में लॉकडाउन कितना असरदार माना जाए, कितना बेअसरदार माना जाए, और साथ ही ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके इलाके में शराब के ठेके खुले हुए नजर आ रहे हैं तो किस तरह का दृश्य नजर आ रहा है और ये लॉकडाउन कितना असरदार माना जाए। क्योंकि देखिए, इस 2 दिन के लॉकडाउन का जो असर है वो खास तौर पर छोटे व्यापारियों को, छोटे दुकानदारों पर देखा जा रहा है। इस 2 दिन के लॉकडाउन के दौरान बाजार तो बंद नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही छोटे दुकानदारों की ओर से, छोटे व्यापारियों की ओर से ये कहा जा रहा है कि अभी कई महीने बाद उनका रोजगार दोबारा शुरू हुआ था, तो इस तरह से उनकी जो आय है वो भी बाधित होगी, उनका जो रोजगार है वो भी बाधित होगा। और आप ये बात भी देखिए कि अगर 2 दिन बाजार बंद रहते हैं, 2 दिन काम बाधित होता है, तो सोमवार को फिर वही भीड़ जुटेगी। तो क्या लॉकडाउन ही कोरोना को रोकने का एकमात्र समाधान है? कि भी सवाल बनता है। सवाल ये भी बनता है कि जिस वर्ग के लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, बात चाहे छोटे दुकानदारों की करें, छोटे व्यापारियों की करें, तो वहां तब तक लॉकडाउन रहा, उनका बिजली का बिल आता रहा। तो ऐसे इन दुकानदारों का यह भी कहना है कि जो दुकानें उन्होंने किराए पर ले रखी, उनका किराया किस तरह से देंगे, वो माफ नहीं किया गया, इनका बिजली का बिल माफ नहीं किया गया। अब 2 दिन जो दुकानें बंद रहेंगी, इससे वो जो कमा रहे थे उस पर भी फर्क पड़ेगा। तो ऐसे में सरकार की ओर से इन्हें कितना सहयोग दिया गया? इनकी ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा है। और इसके साथ ही शराब के ठेके जहां पर खुले हैं, शराब की दुकानें जहां पर खुली, बात अगर शहरों की करें तो देखिए शहरों में जो है वो इक्का दुक्का लोग आ जा रहे हैं, शराब ले रहे हैं, अनुशासन के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं पर अगर शराब के ठेकों की बात करें तो देखिए, अगर शराब के ठेके इस वक्त खुले वहां पर नजर आ रहे हैं तो लड़ाई झगड़े भी नजर आ रहे हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर देखिए घरेलू हिंसाएं लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि अब लॉकडाउन में जो शराब के आदी हैं वो लगातार शराब तो पी रहे हैं, किसी तरह का असर उनके परिवार पर जो पड़ रहा है उसमें सरकार का कोई सहयोग नहीं है। कुछ हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके, कुछ आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बताएं कि शराब की जो दुकानें हैं वो यहां पर किस तरह से खुली हुई नजर आ रही है, लॉकडाउन आपके क्षेत्र में कितना असरदार माने? इतना ही कहना चाहूंगा कि जो लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन लगाया, ये बहुत असर पास है, ये लॉकडाउन बहुत असर है इसका। और बस मैं इतने कहना चाहूंगा लोगों से कि जो कोरोना के नियम है वो जरूर पालन करें। जी, कुछ आपके इलाके में लॉकडाउन सफल माने? सफल है, सफल माने। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो प्रदेश के अलग अलग जिलों से तमाम दर्शक हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े। उन्होंने बताया कि कितनी परेशानी लॉकडाउन के दौरान उनको हो रही है और किस तरह से लॉकडाउन सफल माने।
साथ ही जहां पर शराब के ठेके खुले हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर क्या आलम नजर आ रहा है? अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो देखिए, वहां जब भी शराब के ठेके खुलते हैं तो घरेलू हिंसाओं की जो खबर है वो भी बढ़ती हुई नजर आती है। घरेलू हिंसा होती है। इसके साथ ही जिनके घर परिवार में नौजवान युवा शराब के आदी हैं, तो उन घरों में जितनी भी आय होती है वो एक बड़ी आय का हिस्सा शराब पर ही लगाते हैं। फिलहाल के लिए हल्ला बोल में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।